ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो चुकी है और आज पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का। एट द एंड कह सकते हैं कि पाकिस्तान कंफर्टेबली जीत गया, बट बीच में कई दफा ऐसे लगा कि जिम्बाब्वे शायद ये मैच चैलेंज कर सकता है और जीत सकता है, और उन्होंने किया भी। मतलब हमने 20वें ओवर में चेज किए और बॉलिंग भी हम जिस तरह से कर रहे थे, हमने कोई इतना अच्छा स्टार्ट किया नहीं था। खैर जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, उनके जो ओपनर थे उनकी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी 72 रन की, और तकरीबन उन्होंने 60 रन कर लिए थे पावर प्ले में। उनके ओपनर जो एक थे उन्होंने 49 रन बनाए 36 बॉलों में, दूसरे ने 30 रन बनाए। फिर उसके बाद जाके हमने किसी हद तक क्या कहते हैं कमबैक किया। ये कह सकते हैं कि सामने वाली टीम का एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं था जिस वजह से हम वापस आ गए गेम में। लेकिन सिकंदर रजा किसी हद तक उसको खींच के 147 तक ले गए टोटल को। अब यहाँ पे फॉलो विकेट जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली विकेट 72 पे, दूसरी 91 पे, तीसरी 94 पे, फिर 106 पे, फिर 112 पे, फिर 119 पे, फिर 125 पे, फिर 128 पे 8वीं, फिर 147 तक खींच के ले जाते हैं सिकंदर रजा। बॉलिंग की अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2 आउट किए नवाज ने, एक आउट किया जी साइम और अबरार ने, सलमान मिर्जा ने, शाहीन अफरीदी ने। शाहीन अफरीदी थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, 8.5 की एवरेज से 34 रन उन्होंने खाए हैं 4 ओवरों में। 1 ओवर किया था फहीम ने, 11 रन खाए। स्पिनर्स ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमने शुरू में आउट नहीं किए इनके। वो बड़े ज़बरदस्त कंफर्टेबली वो खेल रहे थे। और उसके बाद अच्छा मुझे थोड़ा सा प्लेइंग ग्राउंड में लगा था कि शायद आज उस्मान तारिक खेलेंगे, खिलाया भी जा सकता था शायद मे भी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये आखिरी सीरीज है जो कि हम जिसमें ट्राई कर सकते हैं प्लेयर्स को। सो आई थिंक वो थोड़ा सा हमें देखना होगा। और पाकिस्तान बैटिंग स्टार्ट करता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा स्टार्ट था, कोई इतना खास नहीं था। मतलब हमने बैटिंग भी कोई इतनी खास स्टार्ट नहीं की थी। पहली विकेट हमारी 27 पे गिरती है, फरहान 16 रन बनाता है 15 बॉलों में, साइम 22 रन बनाता है 26 बॉलों में, बाबर 0 पे आउट हो जाता है, आगा भी 1 रन बना के आउट हो जाता है। अब वो दोनों बॉलें बड़ी जबरदस्त पड़ी थी, आगा को भी और उसको भी। अब वो बॉलर जो था इवंस, नहीं उसको तो आगा को मकबूसा ने आउट किया। इवंस जो बॉलिंग कर रहा था उसने 1 ओवर में 2 आउट किए, फरहान फिर उसके बाद बाबर। वो बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की थी। आई थिंक बड़ा जबरदस्त, मतलब इनके पास में बॉलर्स निकल के आते हैं। इनके एक है एक और भी इनके बॉलर है जो आज नहीं खेल रहे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो PSL भी खेले हुए हैं मुल्तान सुल्तान से, और आज भी इनके जो बॉलर खेल रहे थे वो बड़े जबरदस्त थे 2-3। और खैर उसके बाद उस्मान खान ने 37 रन बनाए। फखर जमान की बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, 44 रन बनाए 32 बॉलों में, 2 छक्के 2 चौके लगाए। और ये बड़ी जबरदस्त चीज थी कि जिस नंबर पे आकर उन्होंने परफॉर्म किया है, क्योंकि वहां पे जरूरत तो थी। हमने कुछ चेंजेस पिछले कुछ सालों में किए हैं, पिछले कुछ टाइम में जब से हम ट्राई कर रहे हैं। इस नंबर पे अब फखर जमान अब खेल रहे हैं, ये उनके लिए एक नया नंबर है और अच्छी बात है कि यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस भी है। अब ये काफी बैलेंस साइड लग रही है मुझे। उस्मान ने आज 37 रन तो बनाए हैं, बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दूसरा विकेट कीपर कौन होगा। मुझे लगता है कि रिजवान को होना चाहिए। चलो आपने प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना, आप उसको दूसरा विकेट कीपर, तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। हारिस नहीं है, उस्मान नहीं है, तो फिर आई थिंक वो बेस्ट है। रिजवान को आई थिंक स्क्वाड में एटलीस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हम श्रीलंका जा रहे हैं ना। श्रीलंका में हमें 200 वाले मैचेस नहीं जीतने, हमें 150 160 वाले मैचेस मिलेंगे मोस्टली। सो खैर उस्मान खान ने अच्छी इनिंग खेली, 28 बॉलों में 37 रन, 132 का स्ट्राइक रेट था उसका था। फखर की जबरदस्त इनिंग थी। फिर एंड पे फिनिश किया नवाज ने और उस्मान ने। नवाज ने भी 12 बॉलों में 21 रन बनाए, 175 का स्ट्राइक रेट, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है नवाज। खैर पाकिस्तान ने 4 बॉलें पहले ये मैच को फिनिश किया। उनकी बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो क्या नाम है, इवंस ने 2 आउट किए हैं, 1 आउट किया जी क्रीमर ने। इनका एक लेग स्पिनर होता था, वो नहीं खेल रहा था आज। आई थिंक वो कप्तानी भी कर चुका है जिम्बाब्वे की। मकबूसा ने 1 आउट किया है, नगारवा ने 1 आउट किया है। सो ये आज की सूरत हाल थी जी। और ठंड होती जा रही है और उसका वो फर्क आज ओस उस तरह से नहीं थी। सो खैर अच्छी बात है पाकिस्तान जीत गया, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हमें देखनी है कि हमें ये वाले मैचेस ना स्पेशली, मैं किसी भी टीम को मैं एक चीज कहता हूँ, एक तो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि ये बी टीम है। ये कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, बट ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। जो टीम, जो प्लेयर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप लेवल पे आके खेल रहा है, कंट्री या दूसरे स्पोर्ट्स पे आप जाते हैं तो वो अगर टॉप टीम में खेल रहा है, सो आई थिंक हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता ये बी टीम है, ये फला टीम है।
आपके सामने, और क्रिकेट में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए ना इस स्पोर्ट में, ये टीम गेम है। किसी भी दिन आपका अच्छा दिन हो सकता है, किसी भी दिन आपका बुरा दिन हो सकता है, वो स्किल्स शायद आपकी किसी भी दिन काम ना आए। तो कई चीजें होती हैं, और मैं इस वक्त जो भी टीम खेलती है क्रिकेट, स्पेशली टॉप 10-12 टीमें एटलीस्ट, वो compete करती हैं एक दूसरे के साथ, और लेकिन हम फिर भी 4-5-6 टीमों पे रहते हैं कि यार ये एक बेहतरीन टीम है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता, मैं इस बारे में कई दफा बात कर चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को साइड पे कर दें, वो एक अलग लेवल पे खेल रहे होते हैं, बाकी फिर 3-4 टीमें आती है। इंडिया को भी आप किसी हद तक साइड पे कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि इंडिया और बाकी क्रिकेट का बहुत ज्यादा गैप है। मैं ऑस्ट्रेलिया की जब बात करता हूँ तो मैं माइंडसेट की बात करता हूँ, स्किल लेवल की मैं बात उस तरह से नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज में जो टैलेंट आता है वो कहीं पे भी नहीं आता। सो वो आज भी उस तरह से नजर आता है। आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, वो बहुत अंडररेटेड है। आई थिंक उनके जिस तरह से बॉलर्स आते रहे हैं, इवन बैट्समैन, आई थिंक सेम फॉर न्यूजीलैंड। आई थिंक उन जैसे फील्डिंग तो कोई भी नहीं करता। साउथ अफ्रीकन्स काफी फेमस है फील्डिंग के लिए, बट न्यूजीलैंडर्स को आप देखें, वो फील्डिंग किस लेवल पे करते हैं। आई थिंक सो खैर ये सूरत हाल है जी। और बाकी आई थिंक पाकिस्तान का इमर्जिंग एशिया कप में तीसरा मैच भी हो गया है, वो भी पाकिस्तान जीत चुका है। यूएई से मैच था, वो कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीत चुका है। और इंडिया का भी ओमान के साथ हो रहा है, तो वो भी आई थिंक जीत जाएगा आराम से। कोई इतना ज़्यादा टारगेट नहीं है, 136 का टारगेट है। सो ये सूरत हाल है जी। और ये ट्रांजिशन सीरीज चल रही है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हमारे इश्यूज है स्पेशली T20 टीम के, वो इस सीरीज में हल हो जाए। सो आई थिंक मुझे लगता है कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे बॉलिंग का भी कंसर्न लगता है थोड़ा सा, कि बॉलिंग क्या होनी चाहिए हमारी। मतलब ऑप्शंस तो हमारे पास हैं, बट हम उनको कैसे यूज करेंगे। मतलब शाहीन खेलेगा, ठीक है, नसीम अभी बाहर बैठा हुआ है। आई डोंट थिंक सो हारिस, सीरियसली मैं कई बार बात कर चुका हूँ, नहीं वो, क्योंकि वो बड़े क्रूशल मैचेस हमने हारे हुए उसकी बॉलिंग की वजह से। और मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं लेके जाना चाहिए श्रीलंका पे, और हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि स्किल वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो बॉलर। कोई हो सकते हैं कई यंग बॉलर, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए था ना। फिर हमने ट्राई नहीं की है। सलमान मिर्जा खेल रहा है इस वक्त सिर्फ। सो ये सूरत हाल है जी। बाकी आई थिंक देखते हैं कि सीरीज में क्या होता है। मतलब लग रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल होगा। सो देखते हैं जिम्बाब्वे कितना चैलेंज करता है श्रीलंका और पाकिस्तान को। और बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।